रिम्स में एक साथ जन्मी 5 बच्चियों में 4 की मौत हो गई और इस बीच अभिभावकों ने बड़ा इल्जाम लगाया कि रिम्स में लापरवाही हुई। बच्ची को चींटी ने काटा, जिसके बाद गंभीर हालत में आखिरी बच्ची को रानी चिल्ड्रन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन लगभग 4 दिनों से अभिभावक ये आरोप लगा रहे थे कि रिम्स में लापरवाही होती है, यानी एनआईसीयू में जहां बच्चों को रखा गया था वहां पर लापरवाही इस कदर थी कि वहां चींटियां बच्चों को खाने लगी थी। ये आरोप अभिभावक लगा रहे हैं। इतने दिनों तक तो रिम्स प्रबंधन खामोश रहा, लेकिन आज एक लेटर इशू कर ये सफाई देने की कोशिश की जा रही है कि रिम्स में व्यवस्थाएं बेहतर हैं और जो आरोप अभिभावक लगा रहे हैं चींटी काटने का वो बेबुनियाद है। सहयोगी मदन भी हमारे साथ है। मदन, लगातार रिम्स पर आरोप लगते रहे, कभी वाहवाही होती है तो कभी आरोप भी लगते रहे। अब जो ये पेरेंट्स आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप है, इस पर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, चींटी काटने का आरोप। लेकिन इतने दिनों बाद अब रिम्स का सामने आना और ये कहना कि ये गलत आरोप है, ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है। देखिए, इसमें समझने की बात ये है कि जिस रिम्स के डॉक्टर और जो मेडिकल स्टाफ है, वही व्यक्ति जब सब अच्छा काम करता है तो तारीफ भी करता है। यानी कि जब 5 बच्चियों के सफल डिलीवरी वहाँ पर हुए तो उस दौरान जो वहाँ पर इलाज चला या फिर जो देखरेख हुई बच्चियों की, उससे वो लोग काफी प्रभावित हुए। खूब तारीफ भी हुई कि रिम्स में जो है सारी मेडिकल सुविधाएं जो है अच्छी है। लेकिन जब वहाँ के नाकामी सामने आए, यानी कि जब बच्चों को चींटियों ने खाना शुरू किया, तब आरोप लगे हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि रिम्स की सफलता पर भी वाहवाही भी हुई, उन्हें बधाई भी दी गई, लेकिन जब कुछ गलतियां हुई हैं तो फिर जाकर के ये आरोप भी लगे हैं। परिजन ये कह रहे हैं कि बच्चों को हम उस आखिरी बच्ची को इसलिए वहां से लेकर निकले हैं क्योंकि हमारे पास कोई अब रास्ता नहीं था, क्योंकि बारी बारी से जब 4 बच्ची की मौत हो गई, 2 रिम्स में इलाजरत थी और 2 बाहर पहले ही भेज दिया गया था, तो आखिरी में किसी तरह से वो निजी अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। अब आज 4 दिनों बाद रिम्स प्रबंधन के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की जाती है और उसमें पूरा विस्तार से बताया जाता है कि 3 बच्ची जो एनआईसीयू जो 5 बच्ची जन्म ली थी, उसका विस्तार से बारी बारी से जो किसका वजन कितना था और किस वजह से उसकी मौत हुई। आखिरी बच्ची के जो आरोप लगाए हैं परिजनों ने कि चींटी खा रहे थे एनआईसीयू में, उस पर उन्होंने कहा कि ये आरोप जो है निराधार है। पूरा ध्यान रखा जाता है एनआईसीयू में और भी कोई लेकिन ऐसा नहीं लगता मदन, बहुत देर हो गई, 4 दिनों से जब आरोप लग रहा था, बच्ची को वहां से हटाया गया, अब प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे ले जाया गया है, तो रिम्स को पहले सफाई देनी चाहिए इस तरह के गंभीर आरोप पर। ये यही महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर गलत आरोप थे तो इतना देरी क्यों? इतने देर से अगर आप सामने आते हैं और बताते हैं कि आप जो है आरोप गलत लगा रहे हैं, तो ये सवाल जरूर उठाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब देखिए, रिम्स ऐसा नहीं है कि वहाँ लोग जो आते हैं उनका उपचार नहीं होता, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, उपचार भी होता है, लेकिन कहीं न कहीं चूक होती है जिस पर कि ध्यान देने की जरूरत है। ये 5 बच्चियों के जन्म जैसे ही हुए थे तो लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ था इस ओर कि इसमें कई बच्चियों की जान जा सकती है, लेकिन किसी को जो बचाया जा सकता है तो उसमें आप कंसस होकर के देखते। अगर चींटी एनआईसीयू में बच्ची को खाए, अब आरोप अगर सच है, हम खुद अपनी आंखों से नहीं देखे हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मैंने देखा, और अगर हम देखते या हमारे पास तस्वीर उस तरह की होते काटते हुए तो फिर हम भी दावा कर सकते थे। लेकिन ये आरोप परिजनों का है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जब वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए सुदृढ़, तो आखिर ये चूक कैसे हुई। रिम्स का देखिए, हाल के दिनों के आपको हम बताते हैं कहानी कि रिम्स के डायरेक्टर वहां से चले गए। तो वो भी आरोप वैसे ही लगा कर गए हैं, भले ही खुले शब्दों में नहीं, लेकिन उनका इशारा कुछ वैसा ही था। हाँ, सीधे तौर पर यही है कि वो सिस्टम से हार गए, सिस्टम से हार गए। उनका इरादा था, वो बार बार बोलते थे कि रिम्स को हम एम्स की तरह बनाएंगे, लेकिन क्या वजह रही, सपोर्ट क्या नहीं मिला, क्या पॉलिटिक्स हुआ, कहाँ क्या कमियां रहे। कल रात में भी परिजनों से काफी जो है हंगामा परिजनों के साथ हुआ, डॉक्टरों के बीच हुआ, थाने तक बात पहुंच गई। तो ये सब होता रहता है, लेकिन ये जो मामला सामने आया 5 बच्चियों के सफल प्रजनन से या फिर ये कहे डिलीवरी से रिम्स ने अपनी वाहवाही जरूर ली, लेकिन ये भी है कि जो आरोप है परिजन के कि आखिरी बच्ची जब उनकी बची है तो उनके सामने किसी का अगर 5 बच्चा ही एक साथ हुआ,
ये अनोखा जरूर था। लेकिन अगर 4 बच्चियों की मौत हो जाए और आखिरी एक बच्ची बची हो तो उसके लिए वो जद्दोजहद करता है, पूरी ताकत लगाता है कि किसी तरह से इसे बचाया जाए। ऐसे में वहाँ गंभीरता नहीं दिख रही थी, इस वजह से परिजन जो है और भी त्वरित वहाँ से एम्बुलेंस करते हुए जो एक निजी अस्पताल है वहाँ तक लाए हैं। अब यहाँ देखिए डॉक्टर यहाँ भी स्पष्ट रूप से इनकार नहीं कर रहे हैं कि चींटी काटा है कि नहीं काटा है। लेकिन बोल भी नहीं रहे हैं। हाँ, लेकिन वो घुमा के कह रहे हैं कि मेरे यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ, आगे क्या हुआ वो हम नहीं जानते। तो ये एक डॉक्टर का अपना होता है कि भाई हम विवाद में ना पड़े, हमें जो करना है, हमें जो उपचार करना है वो करना है। और एक ये बातें आ रही है कि जो बच्चे के जो तमाम चीज़ें डेवलप होनी चाहिए, जो एक समय सीमा होता है वो नहीं पूरा हुआ, प्री मैच्योर डिलीवरी होने की वजह से कई चीज़ों को विकसित होने में टाइम लगेगा। तो इसलिए अब बेहतर इलाज जो है वहाँ पर जारी है, अब देखना होगा। और हम सबों की भी ये कामना है कि वो बच्ची जो आखिरी बच्ची है उसे जीवन मिले और जो माँ पिताजी की खुशियाँ हैं वो उनको मिल सके, क्योंकि 7 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद 5 बच्चियों को उस महिला ने जन्म दिया। तो काफ़ी खुशियाँ उनके घर आई, और लेकिन बारी बारी से एक एक कर जब मौत की गाल में समाते गए तो ये काफ़ी दुखद था। आखिरी चिराग जो है बचा हुआ है, उसे बचाने की जद्दोजहद जारी है। बिल्कुल। और जब इतना बड़ा अजूबा हुआ था, मतलब ऐसी खबरें अमूमन नहीं मिलती हैं कि एक साथ इतने सारे बच्चों का जन्म हो। 5 बच्चियां एक साथ जन्म लेती हैं, वो अपने आप में सुर्खियां बनती हैं, और काफ़ी सुर्खियां भी इस खबर ने बटोरी। रिम्स की वाहवाही हुई और सभी ने ये मांग भी की कि इस पर ध्यान दिया जाए। परिजनों ने मांग की, बहुत आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, तो सरकार से भी ये मांग की गई थी। ऐसे में रिम्स को थोड़ा संजीदा होना चाहिए। भले जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है या नहीं, ये जांच का विषय है। रिम्स से अपने तरफ से सफाई दे दी है, लेकिन फिर भी थोड़ी संजीदगी होती, या पहले ये जवाब दे दिया जाता कि स्थिति बच्चियों की कैसी है, क्योंकि एक साथ 5 बच्चियों का जन्म होना, जाहिर तौर पर उनका वजन बहुत कम होगा, प्रीमेच्योर डिलीवरी थी तो विकसित भी नहीं हुए होंगे उतने अच्छे से सारे अंग, तो कई चीजें हो सकती हैं। लेकिन इतने गंभीर मसले पर इतनी देरी से कंसर्न दिखाना, इसके बाद जवाब देना, ये थोड़ा सवाल जरूर उठाता है। तो चलिए इसी तरह अपडेट आपको हम देते रहेंगे तमाम खबरों की। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।